Hello students, welcome to Charti Group of Education. We are studying Mathematics 2. अभी तक आपके सामने जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड किए थे। हमने रूट्स निकाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, हमने स्क्वायर रूट्स निकाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया व्हेन द वैल्यू ऑफ x वाज गिवन। आई होप यहाँ तक आपको सारी क्लैरिटी है। लेट्स प्रोसीड अहेड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द न्यू टॉपिक्स सो दैट वी कैन डू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स। हमें पता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते और हम लिखते z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पे एक्स वाई कहाँ बिलोंग करता है, r में, और i होता है √-1। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्गेंट डायग्राम ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन. When we are saying complex plane, there will be a plane which have x-axis and y-axis, which will have coordinates. But now let's discuss what will be the difference between a complex plane. What is Argand diagram? So a complex number z equals to x plus iy, where x comma y belongs to r and I equals to √-1 is expressed as a point in the plane whose coordinates are ordered pair x comma y. So now when we are talking about a complex number, if z equals to x plus iy is a complex number where x and y belongs to r and I equals to √-1, अगर आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ पॉइंट, कहाँ पे, प्लेन में, जिसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, तो बोल रहे हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर यानी हमको सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता और ब्रैकेट में डालना पड़ता कॉमा के साथ। थोड़ा ध्यान दीजिए, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हुआ, x कामा वाई। इसका मतलब अगर z इक्वल्स टू 3 + 4i होता तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनता, यस 3, 4। सो जीन रॉबर्ट आर्गंड यूज द 1-to-1 correspondence between a complex number and the points in the plane. किन दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बीच में 1-to-1 करस्पॉन्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में और काय में, पॉइंट्स में। सो नाउ अगर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द पॉइंट p ऑफ x कामा y, p फॉर पॉइंट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको नाम क्या दिया है बेटा, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। दैट इज, यानी कि आपके सामने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मैंने बोला 3 + 4i है तो 3, 4 आ जाएगा, जिसमें ऑब्वियसली x आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, रियल पार्ट। ये हम पढ़ चुके हैं, x क्या रिप्रेजेंट करेगा, रियल पार्ट ऑफ z। कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस पे, इसलिए उसको आप क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस। इट्स इम्पॉर्टेंट, जब हम ऑर्डर्ड पेयर डिस्कस करेंगे, सो ऑर्डर्ड पेयर यानी z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, x कामा y, जिसमें से ऑब्वियसली यू नो कि x क्या है, रियल पार्ट है, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो क्योंकि x रियल पार्ट है तो आप उसको बोलेंगे RE ऑफ z, राइट, RE ऑफ z। और आप x को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस पे, और क्योंकि x एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है और x रियल पार्ट है, इसीलिए वो आप उसको रियल एक्सिस भी बोल सकते, क्या बोल सकते, रियल एक्सिस। सेम वे y है इमेजिनरी पार्ट, तो उसको आप कहाँ रिप्रेजेंट करने वाले हैं, y एक्सिस में, इसलिए y एक्सिस को आप क्या बोलेंगे,
इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी आ रही है क्या? आपको 3 चीज़ें समझने की। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? ब्रैकेट में x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में, जहाँ पे x आपका रियल पार्ट ऑफ z है, जिसको आप x एक्सिस पे डिनोट करेंगे और आप उसको क्या बोलेंगे? रियल एक्सिस। और y आप y एक्सिस पे डिनोट करेंगे, वो इमेजिनरी पार्ट है और आप उसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। नाउ चेक विद द फिगर। सो फिगर में आपको 0 दिख रहा है, दैट इज ओरिजिन. You can see a point P of x comma y which is equivalent to z. See this P of x comma y which is equivalent to what? Z. This x axis, x wala part, that is real part of z, and this y, that is imaginary part of z. This x axis is known as real axis. This is known as imaginary axis. मतलब जो हमने पढ़ा वो हमने रिप्रेजेंट किया डायग्राम में. व्हाट इज ऑर्गन डायग्राम? डायग्राम सेज कि व्हाट विल बी रियल एक्सिस. हमने अभी पढ़ा एक्स एक्सिस हमारी रियल एक्सिस रहेगी, वाई एक्सिस हमारी इमेजिनरी एक्सिस रहेगी. पी ऑफ एक्स कामा वाई आपका z रहेगा, x आर ई ऑफ z दैट इज रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. Got it? Yes. The diagram which represent complex number by points in a plane with reference to the real and imaginary axis is called Orgon's diagram on complex plane. वो डायग्राम जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है रियल और इमेजिनरी एक्सिस में, उसे आप क्या कहेंगे? ऑर्गन्स डायग्राम. कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स प्लेन में. ओके. Now check with the another topic, that is modulus of z. मॉड्यूलस मतलब मॉड, ठीक है, और मॉड का मतलब पॉजिटिव. तो लेट्स डिस्कस एंड these all definitions are important. Based on all these definitions we are going to solve further problems. Okay, so if z equals to a plus ib is a complex number, then the modulus of z denoted by mod z. So जो मॉड्यूलस है z का, आप उसको कैसे डिनोट कर रहे हो बेटा? मॉड z से डिनोट करते हैं, या हम उसको स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं. आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मॉड z इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब मैं आपको 2 चीज़ बोलती हूँ. पहला, जब भी हम मॉड्यूलस निकालेंगे यानी कि हम मॉड निकालेंगे, तो जब भी हम मॉड्यूलस निकालने वाले हैं ना, वो टाइम पे हम मॉड में डालने वाले हैं. मॉड हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो व्हाट दिस मॉड सेज? इट सेज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. सपोज आपके सामने लिखा है z इक्वल्स टू -3 प्लस 4i. तो आप ऐसा नहीं करेंगे -3 का स्क्वायर -9. अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस साइन नहीं आएंगी. आप माइनस साइन का ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो इट विल बी -3 का होल स्क्वायर मतलब प्लस -3 का होल स्क्वायर विल बी +9 प्लस 4 का होल स्क्वायर दैट विल बी 16. क्लियर? ये वाली मिस्टेक बहुत लोग करते हैं. लोग अंदर बी की वैल्यू नेगेटिव रही तो -a² माइनस b² के हिसाब से भी सॉल्व कर ले. दैट इज ऑल रॉन्ग. ओके, यू शुड मेक योर सेल्फ क्लियर हियर एंड हियर ओनली वट एवर आई एम सेइंग. मॉड्यूलस यानी मॉड में अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट्स इट. ओके, एंड whenever you are taking, अगर नेगेटिव है भी, a की वैल्यू नेगेटिव है या b की वैल्यू नेगेटिव है, उसका भी स्क्वायर होगा. ओके, हेंस मॉड्यूलस ऑफ z is the distance of point p from the origin. What is this? It's the distance of point p from the origin where the point p represent the complex number z in the plane. जो मॉड्यूलस है वो एक्चुअली क्या है?
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें हमें उतनी ही अंडरस्टैंडिंग होती है, उतनी क्लैरिटी मिलती है, उतना ही हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला ही बता सकती हूँ, अच्छा ठीक है मॉड्यूलस से ये फार्मूला ये निकालो, बट वाई आई एम डिस्कसिंग दिस अगेन एंड अगेन कि ये छोटे छोटे बेसिक हमें ध्यान रहना चाहिए, हमारा क्लैरिटी आनी चाहिए। तो अगर सपोज कभी क्वेश्चंस बनते भी है तो हमें पता होना चाहिए कि वाई वी आर सेइंग दिस, व्हाट इज दिस। सो मॉड्यूलस ऑफ z इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p। क्या है ये? डिस्टेंस है पॉइंट p का, कहाँ से? ओरिजिन का, where the point p represent the complex number z in the plane. Check this how to find the modulus of z. सपोज आपके पास एग्जाम्पल है 4 + 3 आए, तो a की वैल्यू कितना है? +4, b की वैल्यू +3। सो मॉड z इक्वल्स टू अंडर रूट में +4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज हाउ मच? 16। 3 का स्क्वायर इज हाउ मच? 9। 25, 5। अंडर 25 इज 5। सिर्फ मैंने जो माइनस का बोला है वो एक बार ध्यान रखेंगे। ओके, ग्रेट। सो दो चीज़ें डिस्कस हुई। पहला क्या डिस्कस हुआ? ऑर्गन डायग्राम। दूसरा क्या डिस्कस हुआ? मॉड्यूलस ऑफ z। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, व्हाट वी आर डिस्कसिंग? आर्ग्यूमेंट। इसको आप आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, इसको आप एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पूरा पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि ना आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड है क्या? tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a। सो यस, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, OP makes an angle theta with positive direction of x-axis. Check this diagram. In this diagram, this is OP. This OP is making an angle theta. Can you see this in figure? This is OP. This OP is making which angle? Angle theta. Where? With positive direction of x-axis. You can see this. The angle which is made by a line OP with maybe some positive direction of x-axis, that particular angle is known as theta. That particular angle is known as theta. So argument of z, OP makes an angle theta with positive direction of x-axis. Theta is called the argument or amplitude of the complex number z equals to a plus ib and is denoted by arg of z, that is argument of z. And if you are saying amplitude, so it will be denoted by amp of z. Okay. So now sin theta equals to how much? It is b upon r. And cos theta equals to a upon r, whereas r is not equals to 0. याद रहेगा ये? b equals to r sin theta and a equals to r cos theta, ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, तो b कितना आएगा? r sin theta, a कितना आएगा? r cos theta। और इसको डिवाइड करेंगे सपोज आप b अपॉन a, तो b अपॉन a रहेगा r sin theta upon r cos theta. R will get cancelled and sin upon cos will become tan. Denominator should not equals to 0. आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? sin theta होता है b upon r, cos theta is a upon r. So b is r sin theta, a is r cos theta. So tan theta is b upon a if a is not equals to 0. This is nothing but modulus and argument of z. Okay. Now there are few properties of modulus of complex numbers. आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए। जैसे मैंने बोला मॉड्यूलस, तो आपको क्या ध्यान में आना चाहिए? मॉड्यूलस z यानी मॉड में z अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। गॉट इट? अब प्रॉपर्टीज़ हम गो थ्रू करते हैं। इट्स नॉट दैट वे, हमें जैसे जैसे अप्लाई करनी है हम वैसे वैसे अप्लाई करते जाएंगे, और जब हमें ज़रूरत पड़ी हम रेफ़र भी करेंगे। इट्स नॉट समथिंग अरे ये क्या है, कैसे करना है। ओके, सो वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। इफ z1 z